Hello students, now we are discussing about the magnetic properties of solids. Magnetic properties of solids. देखिए आप लोगों को पता है कि एटम के अंदर आपके ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका ऑर्बिटल मोशन और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोशन मींस रिवॉल्यूशन होता है, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ। और इस रिवॉल्व होने की वजह से मींस इलेक्ट्रॉन्स का और ऑर्बिटल्स के मोशन की वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, ठीक है। तो रिवॉल्व होने की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा है कम है, मींस इसी के बेसिस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि इस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है कम है, ये वो मैग्नेट्स या ये वो सॉलिड्स हैं जो आपके मैग्नेट्स जब प्रेजेंट है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मैग्नेट जब नहीं होगा तब भी ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके बेसिस पर फिर इनको डिवाइड किया गया है। तो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, 5 टाइप्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम सॉलिड्स कौन कौन से सॉलिड्स हैं, कौन कौन से टाइप के मींस किस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड वन इज डायामैग्नेटिक, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ वन इज एंटीफेरो मैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज फेरी मैग्नेटिक। तो सॉलिड्स को आपके 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। अब देखिए अगर बात करें पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कौन से होंगे, देखिए पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स जो है ये वो सॉलिड्स होते हैं जब इन सॉलिड्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हुआ और वहां उस मैग्नेटिक फील्ड में इन सॉलिड्स को रखेंगे तो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मींस ये मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्लियर है, ये आपका एक मैग्नेट है, इसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस सॉलिड को रखा, अगर ये सॉलिड इस मैग्नेट की तरफ चला गया, क्लियर, मींस अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको क्या मिला, अट्रैक्शन मिला, तो ये किस में आएंगे, आपके पैरामैग्नेटिक्स के अंदर। इन सॉलिड्स की एक खासियत क्या होती है कि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है पैरामैग्नेटिक्स की, कि यहाँ इन सॉलिड्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मींस मान लीजिए कि आपका एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसी सॉलिड के अंदर, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव भी करेगा, लेकिन इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी एज कंपेरिजन टू अगर किसी के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्लियर, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो TiO या O2 या CO2 पॉजिटिव एक्सेट्रा,
क्लियर। नेक्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक। देखिए डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट है। मींस इन सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट ना होकर के ये क्या होंगे, रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस है, यहाँ पे वो सॉलिड्स हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उनको रखेंगे तो वो के मैग्नेट से क्या होंगे, दूर जाएंगे, रिपेल होंगे। क्लियर। यहाँ इसका अगर ये अपोजिट है तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल आपका NaCl जैसे है या फिर आपका TiO2 जैसे प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या है, देखिए फेरोमैग्नेटिक्स में क्या है, आपको पता है कि जब एक मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर घूमता रहता है। ठीक है, एक सी की तरह। क्लियर। यहाँ पर देखिए कुछ आपके सब्सटेंसेस ऐसे हैं, मींस कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उस टाइम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मींस एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपका जनरेट होता है। और जो ये डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है तो उस डाइपोल मोमेंट की वजह से ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं या फिर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फिर अब डोमेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन्स। क्या बोलते हैं हम उनको, डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट ना करके अगर आप चाहो तो आप इनको एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को हम इस तरह से एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर या तो आप इनको ऐसे डिनोट कर दीजिए या फिर आप इनको ऐसे डिनोट कर दीजिए। ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर, जैसे कि ये। ठीक है, तो इन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये जो डोमेन्स है, ये डोमेन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सभी का डाइपोल मूवमेंट, इन सभी डोमेन्स का डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। मींस या तो सभी इस डायरेक्शन में, सबका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, या फिर सबका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। किनका, इन सभी डोमेन्स का, इन सभी डोमेन्स का। और जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ये सब्सटेंसेस जब आप मैग्नेटिक फील्ड को, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तब भी ये आपके सॉलिड्स जो हैं, ये सॉलिड्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। मींस these solids are permanently magnetized। ये क्या हो जाएंगे, परमानेंट, एक मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मींस एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जो ठीक करते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह या टीवी वगैरह, आप लोगों ने उनमें देखा होगा, उनके पास एक स्क्रू ड्राइवर, आपके जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं उनको खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर होता है, आपने देखा होगा कई बार वो लोग क्या करते हैं कि स्क्रू ड्राइवर में उस नट बोल्ट को ऐसे इस तरह से चिपका देते हैं और उसको उसकी एक डेफिनेट पोजीशन के ऊपर ले जाया जाता है। अब वो चिपक कैसे रहा है, वो क्योंकि वो स्क्रू ड्राइवर परमानेंटली क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट उसके पास आएगा तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्लियर। सब्सटेंस कौन सा है, वो फेरोमैग्नेटिक। वो स्क्रू ड्राइवर को वो परमानेंटली किसके ऊपर रखता है, मैग्नेट के ऊपर रखता है। कुछ टाइम के लिए जब वो मैग्नेट के ऊपर उसको रखेगा तो उसके बाद जब वो उसको वहां से हटा लेगा
तब वो स्क्रू ड्राइवर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो प्रेजेंट था तो उसके जितने भी डोमेन्स थे वो सारे के सारे डोमेन्स एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर या हम कहें स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर क्या हो चुके हैं, आपके अरेंज हो चुके हैं। अब वो अरेंजमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा और परमानेंटली किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटी फेरो। अब देखिए एंटी फेरो की जब बात एंटी फेरो की होती है तो एंटी मीन्स अपोजिट मीन्स उल्टा। एंटी फेरोमैग्नेट्स में क्या होगा कि आपका जो फेरोमैग्नेट्स के अंदर था उसका जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स आपके फेरोमैग्नेट में मैंने बताया कि सभी क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। एंटी फेरोमैग्नेट्स में क्या होगा कि ये आपके जो डोमेन्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिससे कि ये डायपोल मोमेंट अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। डायपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, इस म्यू जो होगा वो क्या हो जाता है आपका जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है आपका यहाँ पर जीरो। ठीक है। फेरी मैग्नेटिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए फेरी मैग्नेट्स के अंदर फेरो में सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में, एंटी फेरो में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। फेरी में क्या होता है कि ये डोमेन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कुछ आपके जो डोमेन्स हैं एक डायरेक्शन में और कुछ आपके एक डायरेक्शन में। मीन्स अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अब ये जो दो आपके डोमेन्स बचे हुए हैं इनकी वजह से एक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। मीन्स म्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर म्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में देखूं तो ऐसा मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो फेरी मैग्नेट्स का क्या होता है, फेरोमैग्नेट से कम होता है। ठीक है। हम ये बिलीव करते हैं, ये सोचते हैं कि इनका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर कुछ डोमेन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके नेट इफेक्ट को मीन्स नेट डायपोल मोमेंट को क्या कर देते हैं, आपके कैंसिल आउट कर देते हैं।